तो एक नियम हम लोग को पढ़ना है, क्लोजर लॉ LAW, जिसको हम लोग बोलते हैं समवर्क नियम। कौन सा नियम दोस्त? समवर्क नियम। अब ये समवर्क नियम क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। समवर्क नियम क्या कहता है? समवर्क नियम ये कहता है कि अगर हम किसी सेट मतलब अभी जिसे हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दिखा, ठीक है। इसी किसी एक ग्रुप का जो नंबर है उसको एक ग्रुप या एक सेट बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप का दो नंबर लें और उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करें। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब या तो दोनों को जोड़ें, या दोनों को घटाएं, या दोनों को भाग दें, या दोनों को गुणा करें। अगर ऐसा करें, अगर इस गणितीय क्रिया करने के बाद जो रिजल्ट आता है, अगर रिजल्ट भी उसी सेट का नंबर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का कहना यह है कि यदि किसी सेट या ग्रुप के दो संख्याओं पर कोई गणितीय क्रिया करने पर प्राप्त संख्या भी उसी सेट या ग्रुप का हो तो उसे क्लोजर लॉ कहा जाता है। तो क्लोजर लॉ क्या बोल रहा है? यदि किसी सेट या ग्रुप के, कोई सा भी सेट या कोई सा भी ग्रुप के, अगर हम दो नंबर लें, दो संख्याओं पर कोई गणितीय, यहाँ पे जोड़े, घटाए, गुना करें या भाग दें, कुछ भी करें, कोई भी गणितीय ऑपरेशन करें, करने पर प्राप्त संख्या, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा उसका, जो रिजल्ट होगा अगर वो भी उसी सेट या उसी ग्रुप का हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोजर लॉ कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम देखें कि नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या जोड़ तथा गुणा में समवर्क होता है। क्या होता है? समवर्क होता है। क्या होता है सर? अगर हम नेचुरल नंबर, कोई दो नेचुरल नंबर ले, उनको जोड़े या गुना करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी नेचुरल नंबर में ही आएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं a बराबर 5 ले रहा हूँ, ठीक है, और b बराबर 3 ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, क्या करें? जोड़े a प्लस b यानी 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, मतलब 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आया। तो 5 भी क्या था? आपका नेचुरल नंबर था, 3 भी नेचुरल नंबर था, और जो रिजल्ट आया वो भी मेरा क्या आया? नेचुरल नंबर आया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम a बराबर 5 ले, b बराबर 3 ले और a इंटू बी करें, क्या करें? a इंटू बी यानी 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 करने पर ये आया 15, मतलब 5 भी आपका नेचुरल नंबर था, 3 भी आपका नेचुरल नंबर था, और हमने जो 15 रिजल्ट आया उसका, उनका जो 15 रिजल्ट और इन दोनों को गुना करने के बाद जो 15 आया, ये भी आपका क्या है? एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या है? ये समवर्क है। ये क्या है? समवर्क नियम है। समवर्क नियम का पालन करता है। कौन? नेचुरल नंबर का जो जोड़ है और गुना है, ये समवर्क नियम का पालन करता है। एक और है, क्या नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या घटाव और भाग में समवर्क नहीं होता है। समवर्क नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई दो नेचुरल नंबर ले, उनको अगर घटाएं, ठीक है, या कोई दो नेचुरल नंबर ले और उनको भाग दें, तो क्या हर बार हमको मतलब नेचुरल नंबर मिलेगा? ये जरूरी नहीं है। कभी कभी मिल सकता है, हर बार नहीं मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं ले लूँ a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2, तो जब हम a माइनस बी करते हैं दोस्त, तो क्या होता है? a माइनस बी मतलब 4 में अगर हम 2 घटाएं तो 2 पा लेते हैं। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ, ये तो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल में है। लेकिन अगर हम क्या कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 10 ले लें, ठीक है, तो a माइनस बी अगर हम करें, 5 में से 10 माइनस करें तो -5, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट नेचुरल, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा, हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। सिंपली उसी तरीके से अगर हम क्या करें, a बराबर हम 10 ले लें और b बराबर 5 ले लें, ठीक है, तो a डिवाइड बाई b अगर करें तो 10 में से जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? 10/5 यानी 2, जबकि 2 एक नेचुरल नंबर है,
कैसा है सर, 2 एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हम ऐसा ले लें a बराबर 5, ठीक है, एंड b बराबर 4, जब हम a डिवाइड बाई b करते हैं 5 डिवाइड बाई 4 यानी 5/4, एक फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया सर, एक फ्रैक्शन आ गया। इसका मतलब ये जो है ये आपका रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या आ गया, ये नेचुरल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट नेचुरल, ये नेचुरल नंबर नहीं है। जब ये नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब ये समवर्ग नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला देखेंगे, नेचुरल नंबर में देख लिए समवर्ग नियम को, अब हम देखेंगे होल नंबर में। उसके बाद हम किस में देखेंगे, आपका इंटीजर में भी देखेंगे और रैशनल नंबर में भी देखेंगे। ठीक है, तो इनको नोट कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, हम यहाँ पे चेंज करते हैं, हम खाली यहाँ पे चेंज करेंगे आपका। ठीक है, बाकी का आप देखते रहिए किसे किसे क्या हो रहा है। प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या की जगह पे अगर हम क्या ले लें, होल नंबर, होल नंबर, तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, WHOL, होल नंबर पूर्ण संख्या जोड़ तथा गुना में समवर्ग है। ये भी क्या है, जोड़ और गुना में क्या होगा सर, समवर्ग होगा। ठीक है, और बाकी का मैं पूरा मिटा ही देता हूँ, पूरा ही मिटा देता हूँ, उसको लिखता हूँ फिर से आपकी आसानी के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला कि होल नंबर जो है वो पूर्ण एवं होल नंबर पूर्ण संख्या जो है जोड़ एवं गुना में समवर्ग होता है। समवर्ग होने का मतलब क्या है कि वो अगर हम 2 होल नंबर लेते हैं तो वो क्या होगा, उसको जोड़ने पर या गुना करने पर वो होल नंबर में ही आएगा। सपोज दैट हमने क्या लिया यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर था, इनमें से कोई एक होल नंबर ले लेता हूँ मैं 0 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 + 3 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 3 भी क्या है आपका, एक होल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे b 0 ले लेता हूँ, 5 इंटू b, ये तो b रहेगा, 5 × 0, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये अभी भी क्या है, आपका होल नंबर है। इसका मतलब जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या जो है वो जोड़ और गुना में समवर्ग होता है। ठीक है, समवर्ग होता है। लेकिन अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या भाग तथा घटाव में समवर्ग नहीं होता है, समवर्ग नहीं होता है। एग्जाम्पल, हमने a = 0 लिया, क्या लिया, 0 लिया, एंड b = 5 लिया। अब हम जब क्या करें, a डिवाइड बाई पहले जोड़ लेते हैं, a माइनस करते हैं, a - b यानी 0 - 5 करते हैं तो ये -5 आ जाता है। इसका मतलब ये जो -5 आया, नॉट होल नंबर। ठीक है, सिंपली उसी तरीके से अगर हम a बराबर कुछ ले लें ऐसा, ठीक है, और b बराबर कुछ ले लें, ठीक है, अगर हम a डिवाइड बाई b करें तो 5/0 और ये होगा 5/0 अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ये क्या हो गया, अपरिभाषित। ठीक है, ये हो गया अपरिभाषित। इस तरह से और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप कुछ भी सोचिए। ठीक है, हर बार अगर आएगा तो ये समवर्ग होगा, हर बार अगर नहीं आएगा तो ये समवर्ग नहीं होगा। यहाँ पे आप कुछ भी लेंगे, ठीक है, हर बार कोई भी नंबर लीजिए, अगर उन दोनों को, दोनों होल नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो होल नंबर आएगा। कोई भी 2 होल नंबर सोचिए, दोनों को गुना कीजिए, होल नंबर ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का तो सेम था, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर दोनों समवर्ग होता है, किसमें, जोड़ और गुना में। लेकिन जो आपका पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है, ये इंटीजर नंबर जो है दोस्त, इंटीजर नंबर जोड़, ठीक है, घटाव तथा गुना तीनों में क्या होता है, समवर्ग होता है, समवर्ग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया a = -2, b = 2। ठीक, अब हम a + b देखेंगे, यानी -2 + 2 = 0। तो क्या -2 आपका पूर्णांक संख्या है, हाँ। 2 क्या ये पूर्णांक संख्या है, हाँ। क्या 0 पूर्णांक संख्या है, हाँ। इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं a = -6 एंड b = 6, ठीक है, a - b जब करते हैं तो -6
-6, ठीक है। तो -6 क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ के -36 माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्या हो गया दोस्त, -12। इसका मतलब -12 -6 से क्या हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ के -12 बन गया। ये हो गया मेरा इंटीजर नंबर। बराबर हमने क्या लिया -6, बी बराबर हमने क्या लिया 6, ठीक है। ए माइनस बी जब हमने किया, ए का मान कितना था -6 और बी 6, तो जब -6 में -6 को बढ़ाए, इसका मतलब दोनों नंबर जब माइनस में आ गया तो वो क्या हो गया, जुड़ गया लेकिन साइन माइनस में रहेगा, यानी -12 भी क्या है, हमारा एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। अगर हम ए बराबर ले लेते हैं -2, क्या लेते हैं -2 एंड बी बराबर ले लेते हैं 2। अब ए इंटू बी जब हम करेंगे, ठीक है दोस्त, तो ए बराबर बी अगर हम 2 इंटू -2 करते हैं तो क्या होता है, यानी -2 इंटू 2, पहला अच्छा ए माइनस में है, ठीक है, यानी -2 इंटू 2, तो ये क्या होता है, -4 आ जाता है। तो क्या -2 इंटीजर है, हाँ। क्या 2 इंटीजर में है, हाँ। क्या -4 इंटीजर है, हाँ। इसका मतलब क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या जो है वो जोड़ में, घटाव में तथा गुणा में समवर्क होता है। मतलब अगर इंटीजर नंबर को जोड़े तो इंटीजर ही आएगा, अगर इंटीजर नंबर को घटाएं तो इंटीजर ही आएगा, अगर इंटीजर नंबर को गुणा करें तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है, ये कहता है। अब एक है आपका लास्ट जो छूट गया भाग में, ठीक है। तो आपका जो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या भाग में समवर्क नहीं होता है, किसमें, भाग में समवर्क नहीं होता है, नहीं होता है। अब देखेंगे क्यों नहीं होता है। हम दो इंटीजर नंबर को लेके और उसको भाग देके देखेंगे। हमने एक इंटीजर नंबर लिया 5, दूसरा इंटीजर नंबर लिया b इज इक्वल टू -2। अब a डिवाइड बाई b हम करेंगे, तो हम करके देखते हैं 5 डिवाइड बाई -2, इसका मतलब 5 बाई -2 करेंगे तो ये क्या होगा, आपका नहीं कटेगा। तो ये 5 बाई -2, इसका मतलब माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, माइनस नोमिनेटर में आ जाता है। 5/2, 5/2 आपका एक इंटीजर नंबर नहीं है, नॉट अ इंटीजर नंबर, नॉट इंटीजर नंबर, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया, बटी में आ गया ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका इंटीजर नंबर नहीं है। तो हमने देख लिया क्लोजर लॉ को इंटीजर में। अब एक और बचा हुआ है क्लोजर लॉ को, हम देखेंगे किसमें, हम देखेंगे रैशनल नंबर में। किसमें देखेंगे दोस्त, रैशनल नंबर में। तो देख लेते हैं रैशनल नंबर में क्लोजर लॉ को क्या कहानी है। रैशनल नंबर में एक कहानी यह है, आपको बस सिंपल सा इतना याद रखना है कि रैशनल नंबर के लिए, ठीक है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी संख्या सर, परिमेय संख्या जोड़ गुना, जोड़ घटाव तथा गुना और भाग सभी में क्लोजर होता है, एक्सेप्ट, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट x/0, ठीक है। यहाँ पे नीचे 0 नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट x/0, यानी कोई नंबर है नीचे, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, तो ये 0 नहीं हो सकता। इनको छोड़ के जितना भी नंबर्स होगा वो सभी क्या हो जाएगा, आपका इसमें रेशनल नंबर में भी, रेशनल नंबर में खाली क्या, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए, उसके अलावा क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका क्या होगा, वो समवर्क होगा। कहने का मतलब है रेशनल नंबर अगर कोई दो रेशनल नंबर है, उनको अगर जोड़ेंगे तो रेशनल ही आएगा, दो रेशनल नंबर को घटाएंगे तो रेशनल ही आएगा, दो रेशनल को गुना करेंगे रेशनल ही आएगा, दो रेशनल को भाग देंगे रेशनल ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, समझना बहुत जरूरी है। हमने कोई नंबर ले लिया a बराबर 2, b बराबर 3, ठीक है। तो a प्लस बी यानी 2 + 3, तो क्या है, ये 5 रेशनल नंबर है या नहीं है, एकदम है, ठीक है। हमने ले लिया a बराबर 1/2, ठीक है, एंड b बराबर 1/3, क्या a इंटू बी यानी 1/2 इंटू 1/3, क्या ये रेशनल नंबर है, 1/6, एकदम ये भी आपका रेशनल नंबर है। हमने ले लिया a बराबर 5 एंड b बराबर हमने ले लिया कितना सर, 2 ले लिया, कुछ भी ले लिया, या फिर 1/2 ले लिया, 1/2 ही ले लिया। तो अब हमको a माइनस बी करना है, 5 में से 1/2 अगर घटाएं 10 यानी 9/2, कितना होगा, 9/2। तो ये क्या है, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम a बराबर कुछ भी ले लेते हैं, a बराबर आपका 1/2 एंड b बराबर 6/3, ठीक है। अब क्या हम a डिवाइड बाई अगर b करें, ठीक है, 1/2 डिवाइड बाई 6/3,
तो क्या ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, देखते हैं। 1/2 डिवाइड को चेंज करते हैं इनटू में और ये इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3, 3 2 6, ठीक है। तो 1/4 ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर सभी, इसमें कोई भी रैशनल नंबर लेंगे सभी रैशनल ही होगा डिवीजन करने के बाद, एक्सेप्ट क्या होगा, एक्स की जगह पे कोई भी नंबर ले, नीचे आपका 0 नहीं हो सकता है। ये वाला फ्रैक्शन को छोड़ के जितना भी फ्रैक्शन आएगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, समवर्ग में होगा, चाहे किसी का भी आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे तो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये था आपका क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ हमको क्या बताता है कि कोई भी सेम सेट का कोई दो नंबर लें और उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद अगर सेम सेट का नंबर मिल गया हमको, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोजर लॉ कहलाएगा। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात को अगर हम क्या करें, थोड़ा सा बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात को हम थोड़ा सा आपको कंडेंस करके बताते हैं। अभी तक हमने क्लोजर लॉ में क्या पढ़ा, क्लोजर लॉ में यही पढ़ा कि अगर हम नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर ले, उन दोनों को अगर जोड़ें या दोनों को गुना करें तो हमको नेचुरल मिलेगा। नेचुरल नंबर को अगर हम घटाएं या फिर भाग दें तो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। हमने होल नंबर में भी वही देखा, अगर दो होल नंबर को हम जोड़े या गुना करें तो प्राप्त नंबर होल नंबर में होगा। अगर होल नंबर को जोड़े या फिर घटाएं या फिर भाग दे तो होल नंबर नहीं मिलेगा हमको। हमने इंटीजर में क्या देखा, इंटीजर में एक कहानी ये है कि जब दो इंटीजर नंबर को हम जोड़े, घटाएं या फिर गुना करें हमको इंटीजर मिलेगा, लेकिन अगर हम दो इंटीजर नंबर को भाग दें तो हमको हमेशा इंटीजर नहीं मिलता है। ठीक है, रैशनल नंबर में कहानी क्या है, रैशनल नंबर में चारों ऑपरेशन में क्या होगा, आपको रैशनल ही मिलेगा, चाहे आप जोड़ें, चाहे आप घटाएं या गुना करें या फिर भाग दें, आपको क्या मिलेगा, रैशनल नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा क्लोजर लॉ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।